वेलकम बच्चा लोग। माई सेल्फ मनुष शर्मा, द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो बच्चा लोग क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 अपना चल रहा था, उसको कंटिन्यू करते हैं। अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, फटाफट मैं आपको थोड़ा सा क्विक फ्लैशबैक करवा देता हूँ। अपन ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े थे, कुछ सिस्टम्स पढ़े थे जो किसी भी यूनिट को डिफाइन करने के लिए यूज लिए जाते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। 4 सिस्टम के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, सीजीएस किस पे डिपेंड होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एमकेएस किस पे होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। एफपीएस किस पे होता है, फुट पाउंड सेकंड। और एसआई सिस्टम जो होता है वो 7 बेस क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। 7 बेस क्वांटिटीज, जो अपन ने 7 मूलभूत राशियां पहले पढ़ी थी और उन राशियों के अपन ने मात्रक भी पढ़े थे। उन 7 राशियों पे और उनके मात्रक पे जो सिस्टम अपना काम करता है, जो स्टैंडर्ड काम करता है, वो क्या होता है, एसआई सिस्टम होता है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम वो सिस्टम होता है जो इंटरनेशनली ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। ठीक है, अब जैसे अपन ने देखा था कि कोई सिस्टम जो है वो फ्रेंच बेस्ड है, कोई सिस्टम जो है वो इंग्लिश बेस्ड है। ठीक है, तो इस पे क्या होता है कि जैसे कोई सिस्टम था वो अपना अमेरिकन बेस्ड था, तो सब अलग अलग यूनिट्स यूज लेते हैं। कोई फुट पाउंड सेकंड यूज लेता है, कोई मीटर किलोग्राम सेकंड यूज लेता है, कोई किलोमीटर यूज लेता है। तो उस सब चीजों से बचने के लिए कि जब भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई क्वेश्चन कर रहे हो, डेरिवेशन कर रहे हो, तो आपको एक स्टैंडर्ड लेके चलना पड़ेगा, एक ऐसा पैमाना लेके चलना पड़ेगा जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, दुनिया में हर जगह मान्य हो। तो वो सिस्टम अपना क्या होता है, एसआई सिस्टम होता है। उस एसआई सिस्टम को आज अपन कंटिन्यू करते हैं, उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, बेसिक एसआई क्वांटिटीज अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो एसआई सिस्टम होता है वो 7 बेस क्वांटिटीज पे और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पे बेस्ड होता है। ये 7 बेस क्वांटिटीज शायद अपन ने पहले भी देखी है, लेकिन आज अच्छे से मैंने टेबल बना दिया, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, 7 मूलभूत राशियां हैं। ये आपका सीरियल नंबर संख्या हो गया, ये आपकी भौतिक राशि हो गई, ये आपका उसका मात्रक हो गया, और ये आपका उसका सिंबल हो गया। उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखो लेंथ, पहला होता है लेंथ, दूसरा मास और तीसरा टाइम। ये 3 बेसिक होते हैं। इन तीनों पे कौन चलता है, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस। एसआई सिस्टम क्या होता है, वो इन 7 बेस क्वांटिटीज पे चलता है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पे, यूनिट्स पे चलता है। 2 पूरक मात्रक होते हैं और पूरक राशियां होती है, और यहाँ पे 7 भौतिक राशियां, मूलभूत भौतिक राशियां होती है। कुल मिला के 9 हो गई, 9 यूनिट और उनकी क्वांटिटीज हो गई। इन 9 यूनिट और क्वांटिटीज पे ऐसा यूनिट जो बच्चा है अपना वर्क करता है। देखो, पहली है लेंथ। तो लेंथ जो क्वांटिटी होती है, लंबाई जो होती है, उसका जो यूनिट है, मात्रा का, वो मीटर होता है। अपन जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको दर्शाया जाता है स्मॉल m से। उसके बाद में सेकंड अपना होता है बच्चा लोग मास, द्रव्यमान अपन जानते हैं। तो मास को द्रव्यमान की जो मूलभूत मात्रक होता है उसका वो क्या होता है, किलोग्राम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाया जाता है केजी से। जनरल सी चीजें हैं। तीसरा अपना टाइम होता है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 7 क्वांटिटियां होती है, उन 7 क्वांटिटी के कॉरेस्पॉन्ड 7 यूनिट्स होती है। ठीक है, अब अपना देखो मकसद ये है, अपना मोटिव ये है कि जब अपन एसआई यूनिट पढ़ रहे हैं, एसआई यूनिट का पूरा सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो अपन पहले इनको ऊपर से अच्छे से ब्रीफ डिस्कस कर ले। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इनको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 1 मीटर कितना होगा, 1 किलोग्राम कितना होगा, 1 सेकेंड कितना होगा, 1 केल्विन कितना होगा। ये 1 डिफाइन करना है अपन को। 1 का मतलब ही यूनिट है, मात्रक का मतलब ही इकाई 1 है। 1 किलो कितना है, 1 लेंथ कितना है, कुछ ना कुछ आपने स्टैंडर्ड पैमाना मान रखा है, वो अपन को डिफाइन करना है। तो उसके बाद में टाइम हो गया अपना सेकंड, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल। उसके बाद में टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर की यहाँ पे जो यूनिट ली जाती है वो ली जाती है केल्विन, रिप्रेजेंट करते हैं के से। एसआई सिस्टम में जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो बच्चों क्या होती है, केल्विन होती है। अब जैसे वहां पे अपन बात करें तो सीजीएस में सेंटीमीटर था, ग्राम था, लेकिन यहाँ मीटर और किलोग्राम लेके चलना है अपन। एमकेएस में था मीटर और किलोग्राम। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम यहाँ पे फॉलो कर रखे हैं अपन, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ये तापमान हो गया आपका। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, इसको दर्शाते हैं ए से। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब है दीप्त तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। आप जनरली इतना समझिए, प्रकाश की तीव्रता। कोई भी प्रकाश है, कोई भी लाइट है, वो कितनी इंटेंस है, उसको बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, लुमिनस जो वर्ड है, देखो लुमिनस वर्ड का मतलब होता है इल्यूमिनेट होना, चमकना।
चमकना, कितना ब्राइट कोई भी आपका जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो ब्राइट कर रहा है, चमक रहा है, उसकी इंटेंसिटी को बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। इसको अच्छे से इसको भी डिस्कस करेंगे, सारी चीजें 1 बाई 1 अभी अपन डीप से डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। उसकी जो बेसिक यूनिट होती है, जो मात्रक होता है वो होता है कैंडिला, रिप्रेजेंटेड बाय CD, CD से करते हैं। उसके बाद 7th अपनी होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब है पदार्थ की मात्रा, कोई भी पदार्थ की मात्रा को आप कैसे मापते हो, वो होता है, उसका मात्रक होता है मोल से, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है। MOLE जो है वो तो मात्रक है, यूनिट है, जिसमें इसको मापा जाता है, मेजर किया जाता है। इसका सिंबल जो है वो क्या है, सिर्फ MOL है। ये E हटा दो तो सिंबल बन जाएगा, समझ गए, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मीटर को M, किलोग्राम का kg, सेकंड का S, वैसे इस मोल का जो सिंबल है वो MOL होता है। E हटा दो तो MOL हो जाएगा, ठीक, मोल। अब देखो, दो पूरक राशियां भी अपने पास में है, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी अपन लेके चलते हैं यहाँ पे, इनको भी डिस्कस करेंगे। एक होती है प्लेन एंगल, एक होती है सॉलिड एंगल। एक होगी प्लेन एंगल और एक होगी सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल अपना होगा किसमें, 2 डायमेंशन में, सॉलिड एंगल अपना होगा 3 डायमेंशन में। यूनिट जो है मात्रक जो है वो इसका होता है रेडियन, इसका होता है स्टीरेडियन। सिंबल जो होता है इसको RAD से दर्शाया जाता है, इसको SR से दर्शाया जाता है। ये बात होगी प्लेन एंगल की और सॉलिड एंगल की। अब देखो इनको 1 बाई 1 अपन समझने की कोशिश करते हैं। पहले उठा के चलते हैं अपन लेंथ, मीटर। अपना मकसद क्या है, 1 मीटर डिफाइन करना। भैया आप मान लो ये बोल रहे हो इसकी बोर्ड की जो लेंथ है, किसी भी चीज की लेंथ आप बोलते हो, मान लो 2 मीटर है या मान लो 3 मीटर है, कुछ भी है, तो इसके लिए आपको 1 मीटर पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए, इकाई पता होनी चाहिए आपको। जैसे मान लो आपने बोला 1 मीटर, अब जब तक आपको 1 मीटर नहीं पता है तब तक आप 2 मीटर और 3 मीटर कभी फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। चलो मैंने बोल दिया कि ये मान लो ये इतना डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का है, ये इतना 1 मीटर है, तो अब आपको एक रेफरेंस मिल गया, एक पैमाना मिल गया कि आप इस पैमाने से क्या करोगे, किसी भी चीज को माप लोगे। किसी भी जो आपका अदर मेजरमेंट है आप वो ले सकते हो और इससे कंपेयर कर सकते हो कि 1 मीटर है या नहीं है। कहने का मतलब आपको 1 मीटर डिफाइन करना होगा, बेस आपको डिफाइन करना होगा कि क्या है। अगर आप 1 मीटर डिफाइन कर दोगे तब आपका 2 मीटर, 3 मीटर या जो भी आप फाइंड करना चाहो कर सकते हो। ऐसे ही मान लो किलोग्राम है तो आपको यूनिट डिफाइन करनी पड़ेगी, ये 1 kg डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। 1 kg बोला, सिंपली kg बोलो, इस 1 का वैसे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं। 1 kg बोला, सिंपली kg बोल दो, आपको kg डिफाइन करना होगा, यूनिट डिफाइन, मात्रक की परिभाषा का मतलब है kg डिफाइन करना होगा। अगर आपको ये पता है किलोग्राम कितना होता है, भैया ये 1 किलोग्राम आपने बोल दिया, इसका वेट 1 किलोग्राम है, ये द्रव्यमान 1 किलो का होता है, तभी आप क्या कर पाओगे, किसी दूसरे द्रव्यमान को उससे कंपेयर करके पता लगा पाओगे कि ये 1 किलो है कि 2 किलो है या 5 किलो है, ठीक है। तो आपको 1 kg डिफाइन करना पड़ेगा, आपको एक स्टैंडर्ड पैमाना लेके चलना पड़ेगा, रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा। उस रेफरेंस से आप क्या करोगे, जितनी भी आपकी राशियां हैं, जितनी भी क्वांटिटीज उनको मेजर करोगे। इस यूनिवर्स में, वर्ल्ड में जितनी भी फिर ये मेजरमेंट होगी वो उन्हीं पे बेस्ड होगी। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना स्टार्ट होता है, यूनिट्स को डिफाइन करना, मात्रकों की परिभाषा देना। जैसे 1 किलो की, 1 मीटर की, 1 सेकंड की, इन मात्रकों की परिभाषा देंगे अपन, इनको परिभाषित करेंगे, इनको डिफाइन करेंगे कि कैसे इनको अपन लेके चलते हैं, और साइंटिस्ट लोगों ने इनको कैसे डिफाइन किया है, किस बेस पे किया है, सब बातें डिस्कस करेंगे। तो बात करें, पहले बात करते हैं 1 मीटर की। तो देखो बच्चा लोग, पहले बात करते हैं अपन मीटर की। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। और जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट लिखी थी पूरक राशियां, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं 1 मीटर की। देखो 1 मीटर को, 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया है, अपन क्या करेंगे, एक तो लेटेस्ट डेफिनेशन जो है वो पढ़ेंगे और उससे जस्ट पहले की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इनको क्या बहुत सालों से डिफाइन करते आ रहे हैं, हर 20 साल, 10 साल, 15 साल में इनको रीडिफाइन कर देते हैं, पुनः परिभाषित कर देते हैं, ज्यादा एक्यूरेसी के लिए, उसको ज्यादा सटीकता से डिफाइन कर दिया जाता है। अपन क्या करना चाहते हैं कि देखो, जैसे 1983 में इसको डिफाइन किया था, इसको परिभाषा दी थी, उसके बाद इसकी वापस पुनः परिभाषा नहीं दी गई है अभी तक। क्यों? क्योंकि ये परिभाषा अभी
बहुत सटीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसको चेंज नहीं किया। 1 मीटर को चेंज नहीं किया है, 1 सेकेंड को चेंज नहीं किया है। ये दो क्वांटिटियां ऐसी हैं, ये दो आपकी यूनिट्स ऐसी हैं जिनको वापस से डिफाइन नहीं किया गया है। इनको पहले 1983 में और सेकेंड को आपका किया गया था 1967 में, उसी टाइम से चली आ रही है। उसके बाद देखो क्या हुआ 2019 में 2019 में बाकी जितनी भी बची हुई राशि हैं 9 में से 2 गई तो आपकी 7 बची, 7 को वापस से पुनः परिभाषित कर दिया, 7 क्वांटिटीज को यूनिट्स को रीडिफाइन कर दिया गया है। उसका रीजन था जो कि जो उनमें कुछ कमियां थी जो अपन साथ साथ डिस्कस करेंगे कि उसको रीडिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या कारण था कि इसको रीडिफाइन करना पड़ा। ठीक है, तो खैर मीटर को तो नहीं किया, इसमें कोई कारण है जो अभी बताते हैं आपको इसको क्यों नहीं किया, और सेकंड को भी नहीं किया। देखो 1 मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ, एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ एस सेकेंड। देखो इससे क्या समझे, कहना ये चाहती है परिभाषा ये कहना चाहती है कि लाइट जो है, प्रकाश जो है 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इतने सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं। कहने का मतलब यहां से मैंने मान लो लाइट स्टार्ट की, प्रकाश स्टार्ट किया, प्रकाश को मैंने मान लो शुरू किया चलाना कि चलो भाई मैंने टॉर्च ऑन की यहां से, तो प्रकाश ने चलना स्टार्ट किया। 1 सेकंड के इतने फ्रैक्शन में, 1 सेकंड के इतने टुकड़े कर लो, फिर एक टुकड़ा ले लो, इतने से टुकड़े में प्रकाश जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या होगा, 1 मीटर होगा। क्या बोला मैंने, 1 मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। प्रकाश जो है निर्वात में इतने समय अंतराल में जितना डिस्टेंस, जितनी दूरी तय करता है उसी दूरी को अपन क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं। मान लो यहां से मैंने प्रकाश को स्टार्ट किया चलाना, लाइट को मैंने स्टार्ट किया इमिट करना और टाइमर स्टार्ट कर दिया। वो टाइमर इस हिसाब से सेट किया है कि वो 1 सेकंड के देखो इतने भाग के बाद में उसको रोक देगा। यहां से लाइट चलना स्टार्ट की, ये आपका टाइम खत्म हो गया। 1 सेकंड का देखो कितना कम पोर्शन आपको लेना है, ठीक है, तो इतना मान लो यहां पे चलना स्टार्ट किया, ये जो लेंथ बनेगी इसको अपन क्या बोल देंगे, 1 मीटर। ये प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा इस समय अंतराल में, उस दूरी को अपन क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं। सिंपल एज दैट। अपन नॉर्मली जानते हैं, जनरली जानते हैं कि 1 मीटर कुछ इतना होता है, अपने एक हाथ जितना 1 मीटर होता है। इसका मतलब प्रकाश को अगर यहां से चलाना स्टार्ट करो तो वो इतने कम टाइम में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, इतने समय अंतराल में इतनी दूरी वो तय कर लेगा, और इसी दूरी को अपन क्या बोल देते हैं, 1 मीटर बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है इसमें कि ये जो डिस्टेंस, ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन ही क्यों लिया गया। भाई आप 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी ले सकते थे, 10 करोड़वां भी ले सकते थे, 10 अरबवां भी ले सकते थे, मिलियंथ बिलियंथ वॉट एवर यू वांट, लेकिन ये 1 सेकंड का 2,99,00,000 इतना ही क्यों लिया, 79,200,2448 इतना हिस्सा क्यों लिया, 2,99,00,000 79,000 ये पूरा इतना हिस्सा क्यों लिया, इसका क्या कारण है। इसका देखो एक सिंपल सा रीजन है, ये कुछ नहीं है, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है नीचे, इस नंबर से बच्चे डरते हैं। ये नंबर क्यों लिया, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इस डेफिनेशन में कि 29,97,92,458वां हिस्सा 1 सेकंड का जो होगा उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट, उस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है भैया इतना हिस्सा ही क्यों, 29 करोड़ ही क्यों लिया, 50 करोड़ क्यों नहीं लिया, 1 करोड़ क्यों नहीं लिया। इसके पीछे का देखो सिंपल सा लॉजिक है, दिस नंबर इज नथिंग, दिस नंबर इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये नंबर बच्चा लोग कुछ नहीं है, ये क्या है, प्रकाश की गति है। अब देखो आपको जनरल सा फॉर्मूला आप जानते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल, या चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो यहां से अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं, दूरी निकालता हूं, तो चाल गुणा समय होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो बच्चा लोग, जो प्रकाश की गति होती है, जो लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो अपन को ऑलरेडी नोन है, वो एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है यूनिवर्स का, वो एक ऐसा शाश्वत सत्य है जिसको अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है, और सारे फिजिक्स के रूल्स उस पे चलते हैं, उसी पे चलते हैं, उसी पे बेस्ड है। तो जो वेलोसिटी होती है लाइट की, जो गति होती है, देखना
प्रकाश की वो कितनी होती है, मैं बोल रहा हूँ ये इस लाइट की गति है, ये जो नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है जिसको आप 3 × 10⁸ बोल देते हो जनरली, वो एग्जैक्ट तो ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसको एग्जैक्टली ये लिख दिया अपन ने 299,792,458। कहने का मतलब ये है कि भैया प्रकाश की गति इतनी है, तो मैं कितना टाइम लूं, अब समझना, मैं कितना टाइम लूं कि जो आपका डिस्टेंस है, जो दूरी है वो कितनी बने, 1 बने। आप क्या चाहते हो, 1 डिफाइन करना, दूरी को 1 कर देना, यूनिट कर देना, 1 कर देना। आप डिफाइन करना चाहते हो 1 मीटर, तो आपको वेलोसिटी तो पता है कि भैया इतनी वेलोसिटी, इतना वेग होता है। अब इस वेलोसिटी को मैं टाइम t से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, गुणा करना चाहता हूं, तो कितना टाइम लूं कि 1 बने। अब देखो इस क्वांटिटी को कट करने के लिए आपको डिवाइड में सेम क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, 299,792,458। देखो ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, सिर्फ 1। d इक्वल टू 1 और यूनिट अपन क्या लेके चल रहे हैं, मीटर, d इक्वल टू 1 मीटर। हो गया 1 मीटर डिफाइन, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होता है। तो आपने यहां से क्या किया, वेलोसिटी ली लाइट की, लाइट का वेग, प्रकाश का वेग पता है, आपने गुणा कर दिया उसको किससे, समय से। कितना समय लोगे, टाइम आपको उतना लेना है जिसमें ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो जाए, बचेगा कि आपका 1 मीटर डिफाइन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए कोई रॉकेट साइंस अपन को नहीं लगानी है, सिंपल सा फंडा ध्यान रखना है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इनटू टाइम। ये स्पीड ऑफ लाइट है जो नंबर दिख रहा है, स्पीड ऑफ लाइट को आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या बचा, 1 बचा, और आपका 1 मीटर डिफाइन हो गया। ये बात हुई 1 मीटर की। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिफाइन करेंगे 1 किलोग्राम को, कोशिश करेंगे अपन 2 ऐसा यूनिट्स को डिफाइन कर सके, 1 किलोग्राम को और 1 सेकंड को। एक बात ध्यान रखना, देखो मीटर के अंदर यूज लिया गया सेकंड, इसका मतलब ये हुआ सेकंड ऑलरेडी डिफाइंड है। 1983 में अगर मीटर डिफाइन किया है तो सेकंड इससे पहले का डिफाइन किया हुआ है, तभी यहाँ पे सेकंड वर्ड का यूज हुआ है। और सेकंड आपका डिफाइन किया गया 1967 में, 1967 में, ठीक है। इस पे अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नोट्स बनाते रहिए बच्चा लोग, पढ़ते रहिए। थैंक यू।